Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new topic and that is harmful microorganisms of chapter 2. Yes. So इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे कुछ यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हम लोग के लिए बहुत ही मीन्स यूज़फुल है, बहुत ही नेसेसरी है. अगर वो नहीं होते तो हम लोग को वैक्सीन कैसे बनता, मेडिसिन कैसे बनता, है ना. सेम वे और भी बहुत कुछ हम लोग देखे तो उसका यूज़फुलनेस. अभी हम लोग देखेंगे कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं. यू ऑल नो दैट ऑल द थिंग्स हैव सम एडवांटेजेस एंड सम डिसएडवांटेजेस. सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का भी कुछ एडवांटेजेस था और अभी हम लोग देखेंगे कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में. ठीक है. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं. Such disease causing microorganisms are called pathogens. See, pathogens word का मतलब क्या है, जो microorganisms disease cause करते हैं that microorganism is known as pathogens. ठीक है. Some microorganisms spoil food, क्लोथिंग एंड लेदर. और कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड को ख़राब कर देते हैं, है ना, कपड़े को भी ख़राब कर लेते हैं. स्पेशली जो नेचुरल फाइबर से जो बनता है उसको ख़राब कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेदर को ख़राब कर देते हैं. तो चलिए उसके बारे में हम लोग और भी डिटेल जानेंगे. सो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमन्स में कौन कौन से डिजीज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है. ठीक है. सो पैथोजेंस एंटर्स आवर बॉडी थ्रू एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट. जो पैथोजेंस, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, वो कैसे हम लोग की बॉडी के अंदर घुसते हैं. जो हम लोग सांस लेते हैं, हो सकता है वो जो एयर ले रहे हो वो पॉल्यूटेड एयर है, उसमें मीन्स वो पैथोजेंस है ऑलरेडी. तो जैसे आप ब्रीथ करोगे तो आपके बॉडी के अंदर में वो पैथोजेंस चला गया. नहीं तो अगर आप कुछ पानी पी रहे हो तो हो सकता है वो पानी कंटामिनेटेड हो. नहीं तो अगर कुछ खाना खा रहे हो तो हो सकता है वो ख़राब खाना हो. तो ये सब जो क्या है, ये सोर्स है. एयर, वाटर और फूड जो है ये सोर्स है. इन्हीं के द्वारा ही पैथोजेंस क्या करते हैं, आपकी बॉडी में एंटर करते हैं. इसीलिए बोला जाता है कि साफ़ पानी पियो और जो फ्रेश फूड है उसको खाओ, है ना, अनकवर्ड फूड को मत खाओ, है ना. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाई एन एनिमल. सी, सिर्फ वाटर पीने से, एयर को सांस लेने से और खाना खाने से पैथोजन सेंटर करेगा ये तो है, बट और एक मीन्स तरीका भी है जिससे कि आपका बॉडी में पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं. वो कैसे है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसको कि ऑलरेडी वो डिजीज़ है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हो तो भी आपको हो सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर किसी आपके फ्रेंड को सर्दी है और आप उसके कांटेक्ट में आए, है ना, तो उससे क्या होगा कि आपको भी सर्दी पकड़ लेगा, है ना, बिकॉज वो तो कम्युनिकेबल है, वो आपसे, वो इन्फेक्टेड पर्सन से और आप तो हेल्दी पर्सन थे ना, तो ट्रांसमिटेड हो गया. तो इस तरह भी पैथोजेंस आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. नहीं तो जैसे कि एनिमल, कैरिड बाय एन एनिमल, कुछ कुछ एनिमल्स भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन से कोई हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता है डिजीज़. जैसे कि मॉस्क्यूटो वगैरह क्या करता है, मान लीजिए कोई वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटा और फिर जाके वो कोई हेल्दी पर्सन को काट लिया तो वो हेल्दी पर्सन को डिजीज़ होगा. So these are the ways how pathogens enter our body. Air we breathe, the water we drink, the food we eat, or by direct contact with an infected person or carried by an animal. ठीक है, clear? Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. So here we have come to know about communicable diseases. Communicable disease क्या होता है, वो disease जो कि कोई infected person से कोई healthy person को transfer होता है air, water, food या physical contact के द्वारा. That disease is known as communicable disease. Examples are like cholera. ये सब कम्युनिकेबल है. दैट मीन्स अगर आप वो इन्फेक्टेड, जिसको मीन्स मान लीजिए किसी को अगर हुआ है कोलेरा और अगर आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आपको भी कोलेरा होगा. कॉमन कोल्ड तो आपको सबको पता है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस. सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस. क्लियर? Now coming to the second para, when a person suffering from common cold sneezes, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. See, जो स्नीज करते हो, जो आप स्नीज करते हो ना, तो उससे क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं,
है ना। और वो ड्रॉपलेट्स में क्या होता है पता है, उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं वो फाइन ड्रॉपलेट्स में, और वही वायरस क्या करेंगे, एयर में चारों तरफ फैल जाएंगे, और वही एयर क्या करेगा, हेल्दी पर्सन ब्रीथ करेगा, सांस लेगा, और वह हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन होगा। इसीलिए बोला जाता है जब भी आपको स्नीजिंग करना है सो यूज़ हैंडकरचीफ, तो हैंडकरचीफ में वो सब फाइन ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे तो वायरस एयर तक जा नहीं पाएगा, है ना, और इससे क्या होगा कि इन्फेक्शन बच जाएगा। बट अगर आप हैंडकरचीफ का यूज़ नहीं करते और वैसे ही स्नीज करते हो तो जो ड्रॉपलेट्स निकल रहा है और उसमें जो वायरसेस है वो क्या करेगा, एयर में स्प्रेड हो जाएगा, और वही एयर कोई हेल्दी पर्सन अगर ब्रीथ किया तो उसको भी वही कॉमन कोल्ड होगा। क्लियर। नाउ भोजो के मन में एक क्वेश्चन आया, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तो कैसे हम लोग मीन्स देख सकते हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसको हम लोग बचाए कैसे। तो पहले ने आंसर किया, वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग, जब भी आप स्नीज कर रहे हो तो हैंडकरचीफ का यूज़ करो। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, अब जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे आप दूर ही रहो, ये और अच्छा है, ठीक है। नाउ there are some insects and animals which act as carriers of disease causing microorganisms. See, कुछ insect होते हैं, कुछ animals होते हैं जो कि disease को carry करते हैं एक infected person से एक healthy person तक, ठीक है। और जो उस डिजीज़ को कैरी करता है ना, दैट ऑर्गेनिजम्स और दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नोन एज कैरियर्स, और वी कैन से वेक्टर्स। कैरियर्स का अदर नेम वेक्टर्स भी होते हैं। तो कुछ इंसेक्ट या कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से डिजीज़ को लेकर हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र करेगा, और उनको बोला जाता है कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स और वेक्टर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। क्लियर। हाउस फ्लाई, जो हाउस फ्लाई होता है ना, इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई क्या करेगा, द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है। तो फ्लाई क्या करेगा, वो गार्बेज जो गंदा कचरा वहाँ पर वो बैठेगा, तो उसके बॉडी में वो सब गंदा सब चिपका, पैथोजेंस टेक टू देयर बॉडी, जो पैथोजेंस थे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो सब उस हाउस फ्लाई के बॉडी में चिपका। एंड व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड, और अगर कोई खुला खाना यहाँ पर आप रख लियो, उसको आप कवर भी नहीं किया, तो वो फ्लाई आएगा और ये खाना पे बैठ जाएगा, तो उसके बॉडी में जो पैथोजेंस चिपका हुआ था वो यहाँ पर रिलीज़ कर देगा, और रिलीज़ कर देने से यहाँ पर मीन्स फूड में क्या चला गया, पैथोजन चला गया, दैट मीन्स फूड अच्छा नहीं है, और अगर आप यही फूड को खाओगे तो आपको डिजीज़ होगा, है ना। सो व्हेन दिस फ्लाई सीट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर द पैथोजेंस, हूएवर ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड इज लाइकली टू गेट सिक, और अगर आप वही खाना को खाओगे तो आपका तबीयत खराब होगा। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसलिए बोला जाता है खाना को ढक के रखा करो, है ना। अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड, मीन्स जो अनकवर्ड आइटम्स है, जो कि खुला चीज़ जो है उसको आप खाना बंद कर दीजिए, स्पेशली जो आप रोड साइड में जो खाते हो, अगर वहाँ पर कुछ खुला हुआ चीज़ है तो प्लीज़ उसको आप अवॉइड कीजिए खाना खाना। हो सकता है कि हाउस फ्लाई या तो कोई भी इंसेक्ट वहाँ पर बैठा होगा और पैथोजेंस छोड़ के गया होगा, है ना, पैथोजेंस तो दिखाई नहीं देंगे सामने से। सो वी शुड ईट द फूड दैट इज़ कवर्ड, वी शुड नॉट ईट द अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। क्लियर। तो ये तो था एक हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल इज फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। आप सबको पता है कि मच्छर काट मीन्स कुछ मच्छर होते हैं जिसको कि काटने से डेंगू मलेरिया वगैरह होता है, तो क्या आपको पता है उस मच्छर का नाम क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी। सो फीमेल एनोफिलिस एक मस्कीटो का नाम है, वो फीमेल है, उसका जेंडर फीमेल है। तो एनोफिलिस एक मस्कीटो है जो कि विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया दैट इज प्लाज्मोडियम, और ये क्या करेगा, मलेरिया दैट इज़ प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया को ये ट्रांसफ़र करेगा एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को, ठीक है। मान लीजिए कि इन्फेक्टेड पर्सन को मलेरिया हुआ है, मीन्स मलेरिया हुआ तो वो क्या करेगा, उसको काटा, तो फिर वो जाके फीमेल एनोफिलिस क्या करेगा, हेल्दी पर्सन को काटेगा तो उसको भी मलेरिया होगा। विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, मीन्स उसमें मलेरिया पैरासाइट को वो कैरी करता है और हेल्दी पर्सन के अंदर छोड़ देता है। ये है फीमेल एनोफिलिस का काम। फीमेल एड्स जो होते हैं, ये और एक मस्कीटो का नाम है फीमेल एड्स, ये क्या करेगा, डेंगू के लिए ये कैरियर है, डेंगू को ये कैरी करके हेल्दी पर्सन में डाल देगा, एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू, कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे डेंगू और मलेरिया का। इसका बहुत से कैंपनिंग भी होते हैं कि कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मलेरिया और डेंगू का। सो लेट्स सी, why does the teacher keep telling us not to let water collect anywhere in the neighborhood? क्यों टीचर हम लोग को बार बार मना करती है कि अगर कहीं पर पानी जमा है तो उसको फट से खाली कर दिया करो, पानी को वैसे जमा होने के लिए मीन्स वैसे जमा छोड़ मत दो, ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑल मस्कीटोज ब्रीड इन वाटर।
सो अगर आप वहीं पर वो खुला पानी वैसे छोड़ दिया ना, तो मस्क्यूटो क्या करते हैं, वो स्पेशली वाटर में ब्रीड करते हैं, दैट मीन्स वो रिप्रोडक्शन करते हैं वाटर में स्पेशली। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, टायर्स, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। तो आपको पानी को जमा नहीं रखना है, बिकॉज अगर पानी जमा करोगे तो वहाँ पर मस्क्यूटो आएंगे, मस्क्यूटो ब्रीडिंग करेंगे, फिर डिजीजेस होते जाएगा। सो बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मस्क्यूटोज फ्रॉम ब्रीडिंग। तो अगर आप सराउंडिंग को क्लीन रखते हो, ड्राई रखते हो, तो मस्क्यूटोज ब्रीडिंग नहीं करेंगे। ठीक है। Now we have to make some list of measures which helps to avoid the spread of malaria. ठीक है। Now some common human diseases caused by microorganisms. कुछ common human disease के बारे में हम लोग यहाँ पर इस टेबल पे डिस्कस करेंगे। Now tuberculosis, measles, चिकन पॉक्स और पोलियो, ये भी डिजीजेस है, ह्यूमन डिजीजेस है। ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, बैक्टीरिया की वजह से। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके बॉडी में घुसेंगे तो वो ट्यूबरकुलोसिस होगा। और ये कैसे आपके बॉडी में घुसते हैं, एयर के माध्यम से। एंड मीसल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ये सब वायरस है, और ये मीसल्स एयर के कांटेक्ट में घुसेंगे। चिकन पॉक्स अगर आप किसी के फिजिकल कांटेक्ट में आते हो ना, तो एयर से घुसेंगे आपकी बॉडी में चिकन पॉक्स। और पोलियो एयर या वाटर से भी पोलियो हो सकता है। ठीक है। तो अब इसको बचोगे कैसे आप इससे, कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन, मीन्स उसको आप दूर रखो, है ना, उसका सारा चीज़ जितना भी उसका पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसको उसके पास रहने दो, और उसको आपको यूज़ नहीं करना है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, मीन्स वो पर्सनल उसका जितना बिलोंगिंग्स है वो बस वही यूज़ करेगा, आप यूज़ मत कीजिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और जिस एज में वैक्सीनेशन देना चाहिए उस एज में आपको देना है वैक्सीनेशन। ठीक है। इसी तरह अगर आप करते हो तो आप बच सकते हो ये खतरनाक डिजीजेस से। ना कोलेरा एंड टाइफॉइड, कोलेरा और टाइफॉइड दोनों बैक्टीरिया से होते हैं। कोलेरा जो कंटामिनेटेड वाटर या फूड अगर आप लेते हो तब होता है, और टाइफॉइड वाटर की वजह से। इसको कैसे आप बचोगे, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, मीन्स क्लीन रखो, गंदा जगह पे मत रहो। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और जो अच्छी तरह से फूड कुक किया गया उसको खाओ। और ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, मीन्स जो गर्म पानी होता है उबला हुआ पानी, उसको पियो और वैक्सीनेशन लो। ठीक है ना। हेपेटाइटिस ए, ये कैसे होता है, ये वायरस के द्वारा होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वाटर, ये वाटर के द्वारा से होता है। इसके लिए क्या करना है आपको, बॉयल वाटर पीना है। तो बॉयल वाटर में तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। तो बॉयल वाटर पीना है और वैक्सीनेशंस लेना है। क्लियर। एंड मलेरिया तो प्रोटोजोआ की वजह से होता है, और इसका कौन है, मस्क्यूटो की वजह से आपको मलेरिया होता है। यूज़ मस्क्यूटो नेट एंड रिपेलेंट्स, मस्क्यूटो नेट का यूज़ कीजिए आप। स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मस्क्यूटो, जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और जो ब्रीडिंग जो करते हैं ना मस्क्यूटो, उससे आप बचो। और वाटर को कहीं पर भी कलेक्ट होने मत दो, कहना वाटर कलेक्ट होगा मतलब मस्क्यूटो ब्रीडिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। सो डोंट लेट द वाटर टू बी कलेक्टेड इन द सराउंडिंग। क्लियर। So these are some of the diseases and what are the causative microorganism, mode of transmission and preventive measures. Clear? So some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in table 2.1. So I hope that this table is clear to you. तो इस वीडियो में हम लोग देखिए कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ काउज करते हैं ह्यूमंस में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं एनिमल्स में। क्लियर। एनिमल्स एंड प्लांट्स दोनों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।